स्टूडेंट्स, कंपनी के अकाउंट्स में एंट्री कैसे करते हैं वो हमने सीख लिया है। अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं पढ़ के सुनाती हूँ आप लोगों को। एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 4 लाख शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच। पेमेंट्स वर टू बी मेड एज फॉलो। यानी 4 लाख जो है शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की गई है कंपनी की तरफ से, और एप्लीकेशन पे कितने रुपए मांगे हैं? 3 रुपीज मांगे हैं। अलॉटमेंट पे 2 रुपीज, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपीज, सेकेंड कॉल यहाँ है नहीं, यहाँ पे सीधी फाइनल कॉल दी हुई है 2 रुपीज की। ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड। शेयर्स जो हैं जितने, यानी 4 लाख के लिए इशू किया गया था, तो इतने के लिए एप्लीकेशन की गई है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज, ledger accounts and opening balance sheet of the company, assuming that all sums due on allotment and calls have been received। यानी सभी कॉल्स जो हैं वो और अलॉटमेंट की अमाउंट जो है रिसीव हो गई है। शेयर इशू एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 60,000। 60,000 के शेयर इशू एक्सपेंसेस हैं। आगे कह रहे हैं 20,000 fully paid shares were also issued to promoters for their services। कि प्रमोटर्स जो हैं उनको सेवाओं के बदले क्या दिया है? 20,000 के शेयर्स दिए गए हैं। कौन से शेयर्स? इक्विटी शेयर्स दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन में जो जो चीजें हैं वो हमने नोट कर ली हैं और इसी के बेस पे हम क्वेश्चन निकालेंगे। ये बुक में साइड में रख देती हूँ। अगर हम इस क्वेश्चन को मैं अलग अलग सोल्व करके दिखाऊंगी विद एंट्रीज, तो यह वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी बन जाएगी। तो हम जो एंट्रीज मैंने अभी करके बताई हैं उन एंट्रीज के बेस पे ही हम इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखेंगे। तो यहाँ देखिए, शेयर इशू कितने किए हैं? 4 लाख रुपीज 10 ईच, यानी एक शेयर की जो वैल्यू है वो 10 रुपीज है और टोटल जो शेयर्स हैं वो 4 लाख के हैं। और एप्लीकेशन की जो अमाउंट है वो कितनी है? 3 रुपीज है। तो एप्लीकेशन के ऊपर अमाउंट कितनी जाएगी कि 4 लाख के हमारे शेयर्स हैं और 3 रुपीज जो है वो एप्लीकेशन के हैं। तो कितनी अमाउंट होती है? 12 लाख। तो पहली एंट्री जो है हमने कौन सी की है कि एप्लीकेशन की जो अमाउंट आई है उसको बैंक में डिपॉजिट किया है। तो एंट्री हमने सेम की है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट हमारी कितनी आई है? 12 लाख। तो हमने यहाँ क्या लिखा है? 12 लाख। और यहाँ भी क्रेडिट साइड में भी हम क्या लिखेंगे? 12 लाख। अब इसी एंट्री से हमने क्या किया है? सेकेंड एंट्री, जो एप्लीकेशन की अमाउंट है 12 लाख उसको हमने कहाँ ट्रांसफर किया है? शेयर कैपिटल में। तो यहाँ सेम अमाउंट हमने एंट्री करी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से? 12 लाख। ये हो गई एप्लीकेशन की अमाउंट। ठीक है, अब बात करते हैं हम अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट पे कितने ड्यू हैं? 2 रुपीज। और हमारे पास शेयर्स कितने हैं? 4 लाख के। तो 2 से इंटू कीजिए, इसको कितना आ गया? 8 लाख। तो अमाउंट हमारी कितनी है? 8 लाख। तो अलॉटमेंट जब हम ड्यू करेंगे, ये जो एंट्री है ये ध्यान दीजिए भाई कि एक्सेस अमाउंट आने पर ही ये एंट्री की जाएगी। अगर एक्सेस अमाउंट नहीं है तो एंट्री नहीं की जाएगी। यहाँ ये एंट्री नहीं होगी क्योंकि 4 लाख के शेयर जो हैं वो इशू किए थे और 4 लाख के शेयर्स के ऊपर फुल एप्लीकेशन आ गई है। एक्सेस जो है वो अमाउंट देने की जरूरत नहीं है। यहाँ एग्जाम्पल देखिए, 4 लाख के शेयर्स के लिए किया था अप्लाइड, और इशूड भी 4 लाख शेयर्स के लिए किया था। तो ये दोनों चीजें इक्वल हैं। तो हमने यहाँ एक्सेस नहीं है और कुछ भी रिटर्न नहीं हुआ, तो ये वाली एंट्री जो है वो नहीं होगी। तो यहाँ हमने अलॉटमेंट की बात की थी। अलॉटमेंट की एंट्री आएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितनी वैल्यू से करेंगे हम? 8 लाख से। अब अलॉटमेंट की अमाउंट जब रिसीव होगी तो एंट्री सेम हुई है,
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितनी अमाउंट से, वही 8 लाख अमाउंट से। अब बात करते हैं फर्स्ट कॉल की। फर्स्ट कॉल की हमारी अमाउंट कितनी दे रखी है, 3 रुपीज। तो हमारे पास शेयर्स है 4 लाख इंटू में 3, 12 लाख। तो यहां एंट्री हम करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने से, 12 लाख से। और जब रिसीव की एंट्री आएगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, यहां सेकंड कॉल के बारे में कुछ नहीं कह रखा, यानी सेकंड कॉल हमारे पास नहीं है, तो ना ही इसको ड्यू किया जाएगा और ना ही रिसीव किया जाएगा। तो ये एंट्री जो है नहीं की जाएगी। हमारे पास सीधा फाइनल कॉल की एंट्री है। तो फाइनल कॉल पे अमाउंट कितनी दे रखी है, 2 रुपीज। शेयर हमारे पास है 4 लाख के, तो अमाउंट हमारे पास कितनी आई, 8 लाख की। तो यहाँ ड्यू और रिसीव 8 लाख जो है अमाउंट फर्स्ट कॉल पे ड्यू और रिसीव की जाएगी। तो एंट्री करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने से, 8 लाख से। अब नेक्स्ट जो है रिसीव की एंट्रीज में करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, ये भी कितने से करेंगे, 8 लाख से। अब इसमें आता है कि जो इश्यू एक्सपेंसेस हैं वो 60,000 के हैं, 60,000 के हैं। तो एक्सपेंसेस क्या है, एक्सपेंसेस जो है वो खर्चा है, और जो एक्सपेंसेस है उसको हम क्या करेंगे, डेबिट में करेंगे। और किसके थ्रू पे करेंगे, बैंक के थ्रू पे करेंगे। तो यहाँ एंट्री आएगी एक्सपेंसेस कौन सा है, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस। तो शेयर इश्यू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने से, 60,000 से। ठीक है, इसको पे कर दिया। अब इसमें आगे आता है कि जो प्रमोटर्स जो हैं उनको कितने 1000 शेयर्स दिए हैं, 20,000 जो है शेयर्स दिए हैं, और एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज है। तो ये अमाउंट आती है 2 लाख रुपीज की, यानी 2 लाख रुपीज के उन्हें शेयर इश्यू किए गए। तो एंट्री आएगी इनकॉर्पोरेशन या फिर फॉर्मेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू, क्या दिया है इसके बदले, इक्विटी शेयर दिए हैं, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितनी अमाउंट के, 2 लाख के। नरेशन लिखेंगे, क्या दिया है, 20,000 शेयर्स इशूड टू प्रमोटर्स। ये सारी की सारी जो है एंट्री की गई हैं, और इसमें हमने एक पूरा क्वेश्चन हमने सोल्व कर दिया है। सेम इसी तरीके के जितने क्वेश्चंस जो हैं वो आप सोल्व कर सकते हैं, वो क्वेश्चन सोल्व कीजिए।